आज का जीके बैटल थोड़ा अलग है। आपके सामने है 3 लेवल्स, इजी, मीडियम और हार्ड। हर सही आंसर मतलब 1 पॉइंट। तो अपना स्कोर नोट करते जाइए और देखते हैं क्या आप पूरे 15 में से 15 कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द बैटल। लेवल 1 इजी। क्वेश्चन 1 पॉइंट के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा माना जाता है? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आंसर लॉक करो। करेक्ट आंसर है बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वाई? इसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। अगर आपने इसे सही किया तो आपको मिलता है +1 पॉइंट। क्वेश्चन 2 1 पॉइंट के लिए मसालों का बगीचा या स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ए केरल, बी असम, सी सिक्किम, डी ओडिशा। जल्दी से अपना ऑप्शन लॉक करो। करेक्ट आंसर है ए केरल। वाई? केरल में काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी जैसे कई मसालों की खेती लंबे समय से होती रही है। बोनस फैक्ट, केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसे भी आपने सही किया तो आपको और एक +1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन 3 1 पॉइंट के लिए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? ए मिल्खा सिंह, बी कपिल देव, सी मेजर ध्यानचंद, डी ध्यानचंद सिंह। स्पोर्ट्स वाला सवाल, आंसर लॉक करो। करेक्ट आंसर सी मेजर ध्यानचंद। वाई? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, जो भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। और इसे भी आपने सही किया तो आपको और एक +1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन 4 1 पॉइंट के लिए साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी गोवा। नेचर लवर्स, ये वाला तुम्हारे लिए है। करेक्ट आंसर बी केरल। वाई? साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और यह अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और इसे भी आपने सीम्ड किया तो आपको और एक +1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन 5 1 पॉइंट के लिए भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ए सूरत, बी कानपुर, सी अहमदाबाद, डी मुंबई। इजी राउंड का आखिरी सवाल, लेकिन ध्यान से। करेक्ट आंसर सी अहमदाबाद। वाई? अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग के ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और इसे भी आपने सही किया तो आपको और एक +1 पॉइंट मिलता है। पहले 5 सवाल खत्म। लेवल 2 मीडियम क्वेश्चन 6 1 पॉइंट के लिए भारत की किस झील में तैरते हुए फुमदी द्वीप पाए जाते हैं? ए वुलर झील, बी लोकटक झील, सी चिल्का झील, डी सांभर झील। ये सवाल थोड़ा अलग है, आंसर लॉक करो। करेक्ट आंसर बी लोकटक झील। वाई? मणिपुर की लोकटक झील अपनी तैरती हुई वनस्पति मिट्टी की संरचनाओं यानी फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। बोनस फैक्ट, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील पर स्थित है। और इसे भी आपने सही किया तो आपको और एक +1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन 7 1 पॉइंट के लिए भारत में सबसे पहले किस स्थान पर भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था? ए पोखरण, बी श्रीहरिकोटा, सी तारापुर, डी कलपक्कम। साइंस प्लस हिस्ट्री, क्या आपको पता है? करेक्ट आंसर ए पोखरण। वाई? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल पर किया था। और इसे भी आपने सही किया तो आपको और एक +1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन 8 1 पॉइंट के लिए भारत में शून्यकाल 0 आवर के बारे में कौन सा कथन सही है? ए ये संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है, बी ये केवल लोकसभा में होता है, सी ये संसदीय परंपरा है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, डी
ये केवल बजट के समय होता है। अब असली जी के शुरू, अपना आंसर लॉक करो। करेक्ट आंसर सी, ये संसदीय परंपरा है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। वाई, 0 आवर भारतीय संसदीय कार्य प्रणाली की एक प्रथा है, इसका संविधान में औपचारिक उल्लेख नहीं है। और इसे भी आपने साउंड्स किया तो आपको और 1+1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन 9, 1 पॉइंट के लिए दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी तुंगभद्रा। ये ज्योग्राफी वाला सवाल है, सोचकर आंसर देना। करेक्ट आंसर सी, गोदावरी। वाई, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और इसकी विशालता के कारण इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसे भी आपने सही किया तो आपको और 1+1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन 10, 1 पॉइंट के लिए भारत में मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा के सभापति। मीडियम राउंड का आखिरी सवाल, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला ट्रैप है। करेक्ट आंसर है सी, लोकसभा अध्यक्ष। वाई, किसी विधेयक को मनी बिल के रूप में प्रमाणित करने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसे भी आपने सही किया तो आपको और 1+1 पॉइंट मिलता है। 10 सवाल हो चुके हैं, अब कोई आसान सवाल नहीं, क्योंकि शुरू हो रहा है लेवल 3 हार्ड। क्वेश्चन 11, 1 पॉइंट के लिए इल्बर्ट बिल विवाद मुख्य रूप से किस मुद्दे से संबंधित था? ए भारतीयों को सेना में भर्ती करने से, बी भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने से, सी भूमि कर समाप्त करने से, डी की स्वतंत्रता से। हिस्ट्री का हार्ड सवाल, फाइनल आंसर लॉक करो। करेक्ट आंसर है बी, भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने से। वाई, 1883 के इल्बर्ट बिल ने भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों पर आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा था। इसे भी आपने सही किया तो आपको और 1+1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन 12, 1 पॉइंट किस भारतीय राज्य में रानी की वाव स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। ये देखने में आसान है, लेकिन क्या आपको एग्जैक्ट स्टेट पता है? करेक्ट आंसर है बी गुजरात। वाई, रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित एक ऐतिहासिक स्टेप वेल है, जिसे 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने बनवाया था। इसे भी आपने सही किया तो आपको और 1+1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन 13, 1 पॉइंट के लिए दीन-ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। मुगल हिस्ट्री का सवाल, क्या आप सही एम्परर पहचान पाएंगे? करेक्ट आंसर है सी अकबर। वाई, अकबर ने 1582 के आसपास दीन-ए इलाही नामक एक आध्यात्मिक सद्भाव आधारित व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें विभिन्न धार्मिक विचारों का प्रभाव था। इसे भी आपने सही किया तो आपको और 1+1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन 14, 1 पॉइंट के लिए भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। ज्योग्राफी का हार्ड सवाल, नक्शा याद है तो पॉइंट आपका है। करेक्ट आंसर है सी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे भी आपने सही किया तो आपको और 1+1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन 15, द फाइनल बॉस। 1 पॉइंट के लिए भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड के पुराने विकास को सबसे अधिक किस शासक से जोड़ा जाता है? ए अकबर, बी शेर शाह सूरी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी
फिरोज शाह तुगलक। ये है आज का फाइनल बॉस। अगर आपने पिछले 14 सवाल सरवाइव किए हैं तो अब आखिरी पॉइंट के लिए पूरी ताकत लगा दो। फाइनल आंसर है बी, शेर शाह सूरी। क्यों? शेर शाह सूरी ने पुराने मार्गों का विस्तार और सुधार कर पूर्वी भारत से उत्तर पश्चिम तक एक महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क विकसित कराया, जिसे बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में जाना गया। इसे भी आपने सही किया तो आपको और 1+1 पॉइंट मिलता है। अब सिर्फ अपना स्कोर कमेंट मत करना, अपने स्कोर के साथ ये भी बताओ कि आपको सबसे मुश्किल कौन सा क्वेश्चन लगा। अगली बैटल में मैं ऐसे सवाल लाऊंगा जिनके आंसर्स आपको शायद पहली बार सुनने को मिले। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बैटलिंग।